जो अभी गद्दारी करके गए हैं, अभी जो सरकार में बैठे हुए, मैं तो उनको शिवसेना नहीं कहूँगी, वो शिंदे गट वाले हैं। उनको चप्पल से मारने के लिए भी हम लोग, जो महिला रणरागिनी है वो लोग, उन लोगों को अगर वो सामने मिल भी जाए हम लोग को, लेडीज लोग को, तो हम लोग चप्पल उतर के मारने को भी उनको कम नहीं करने वाले। जो गद्दार है वो गद्दारी रहे। ऐसा लग रहा है कि जो मुंबई है वो गुजरात को जोड़ना है उनको। उसके लिए जब तक अगर शिवसेना को नहीं फोड़ेंगे तब तक तो मुंबई उनको मिलने से रहा। में जो लालची लोग थे उनको उन्होंने मोहरा बनाया और वो उद्धव साहब के पीठ में खंजीर खोप के वो निकल लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। मीरा रोड में दोबारा उद्धव ठाकरे समर्थक शिवसेना का आज सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में हज़ारों महिलाएं और व्यक्ति शामिल थे, जिसे आज सांसद राजन विचारा ने संबोधित किया। और इस सम्मेलन में खासकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उनके पुत्र श्रीकांत शिंदे और साथ ही नीलेश राणे के ऊपर जम के करारा हमला किया गया। उनके इतना ही नहीं, केंद्र सरकार पे भी हमला किया गया। उसके अलावा जिस तरीके की राजनीति आज फिलहाल जो विधानमंडल चल रहा है वहाँ पे देखने को मिल रही है, अब शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। विधानसभा के कामकाज पे भी सवाल उठाया गया। आइए जानते हैं इस संदर्भ में सांसद विधायक राउत की जुबानी। क्या कहेंगे सर आप? नेता उधर और जनमत इधर। जनमत तो हमारे उद्धव जी ठाकरे जी के साथ ही है। कह रहे सारे जनमत जिनका है उनको सब जानते हैं कि जिस तरीके से ईमानदारी से काम करने वाले एक अच्छा और जैसे अच्छे इंसान को पराभूत करने के लिए और उनके साथ जो अन्याय हो चुका है, खास करके दिल्ली की पावर का मिसयूज़ करके, तो उसके बारे में देशवासियों में बहुत असंतोष है, संताप है। और इसके लिए लोग चाहते हैं कि हम इस कठिन समय में उद्धव जी ठाकरे जी के साथ रहे, महाविकास आघाड़ी के साथ रहे और जो पार्टी यानी मिस यूज़ ऑफ पावर करके जो बदतमीजी करे उनको सबक सिखाए। सर, आप दोनों तरह चल रहा है। जिस तरीके से नीलेश राणे ने विधानसभा अध्यक्ष के सामने नीतीश राणे ने विधानसभा अध्यक्ष के सामने कहा कि 10 मिनट के इस तरीके की भाषा विधानमंडल में किए जाना कितना योग्य? दुर्भाग्य की बात ऐसी है कि जब नीतीश राणे जैसे गुंडों की भाषा उन्होंने जैसी की, तब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, होम मिनिस्टर ये सारे सभागृह में थे। एक तरफ संजय राउत जी के खिलाफ हक्काभंग की कार्रवाई करते हैं और संजय राउत को मारने की धमकी देने वाले नीतीश राणे के तरफ अनदेखेपन करते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। विपक्ष के हमारे नेता आदरणीय शरद पवार जी के बारे में जिस तरीके से एक गंदे शब्द का इस्तेमाल किया, तो विधानसभा अध्यक्ष का ये भी कर्तव्य था कि ऐसे बदतमीजी करने वाले सदस्यों को भी निलंबित करने की आवश्यकता थी, जैसे जयंत पाटिल साहब को किया था। तमाम लोग हैं वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बाकी के लोग नहीं है। इसमें कुछ लोग ऐसे भी है जो दोनों तरफ अभी भी है मौजूद है। नहीं, दोनों तरफ नहीं है, एक ही तरफ है। जो भी है एक ही तरफ है और वही उद्धव जी ठाकरे जी के साथ है। और हमारे यहाँ के नेतृत्व करने वाले सांसद राजन विचारे जी या प्रभाकर महात्रे, अन्य पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद दूंगा कि ऐसे बदमाशी करने वाले लोगों को उन्होंने अपनी जगह दिखाई और शिवसेना का जो गढ़ है, उद्धव जी ठाकरे के पार्टी का जो गढ़ है, वो साबित रखा। चला मुख्यमंत्री आपके सामने आके लड़ ले, क्या कहेंगे आप? मैं तो तैयार हूँ। गए टाइम भी मेरे ख्याल से पालक मंत्री गणेश नाइक का बेटा मेरा सामने खड़ा था, तभी भी मैं चुन के आया। और मेरे सामने कोई भी आने दो, मेरे को कुछ फ़र्क पड़ता नहीं। चलो पीठ दिखा दिया। अभी इन लोगों को अगर वो सामने मिल भी जाए हम लोग को, लेडीज लोग को, तो हम लोग चप्पल उतर के मारने को भी उनको कम नहीं करने वाले। जो गद्दार है वो गद्दार ही रहेंगे। आज वो चले गए हैं, सत्ता में बैठ गए हैं, लेकिन बीजेपी उनको सिर्फ यूज़ कर रही है। उनको यूज़ एंड थ्रो जिस दिन करेंगे उस दिन वो लोग भी ज़मीन पे पड़े हुए आपको दिखेंगे। आपने बात कही ना कि अगर हमें मिल जाएंगे तो उनको क्या करेंगे? हम चप्पल निकाल के उनको मारेंगे। किन लोगों को? जो अभी गद्दारी करके गए हैं, अभी जो सरकार में बैठे हुए, मैं तो उनको शिवसेना नहीं कहूँगी, वो शिंदे गट वाले हैं। उनको चप्पल से मारने के लिए भी हम लोग, जो महिला रणरागिनी है वो लोग रुकेंगे नहीं। जैसे कि अभी मैंने मेरे स्पीच में बताया कि आज जो बीजेपी का था कि उनको ऐसा लग रहा है कि जो मुंबई है वो गुजरात को जोड़ना है उनको। उसके लिए जब तक अगर शिवसेना को नहीं फोड़ेंगे तब तक तो मुंबई उनको मिलने से रहा। और जिसमें जो लालची लोग थे उनको उन्होंने मोहरा बनाया और वो उद्धव साहब के पीठ में खंजीर खोप के वो निकल लिए। ऐसा आपको लगता है? आपने कल का कस्बा का रिजल्ट देखा? कस्बा में जहाँ पे 30 से 40 साल से बीजेपी थी,
जबकि उनका केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार में भी है। अगर बीजेपी का प्रभाव होते हुए अगर वहाँ पे कांग्रेस का महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार चुन के आता है तो ये ग्रीन सिग्नल है कि आने वाले वक्त में भारत में और महाराष्ट्र में ज़रूर जो भी है वो उद्धव साहब के साथ में ही होंगे लोग, उसका एक प्रमाण था कल के इलेक्शन के रिजल्ट। आणि या मीरा भाईंदरमध्ये माननीय खासदार राजन विचारे साहेब यांच्या प्रयत्नाने शिवगर्जना मेळावा मीरा भाईंदरमध्ये आज खूप चांगल्या पद्धतीने आणि मोठ्या संख्येने संपन्न झाला। मी एकच आवाहन करीन की मीरा भाईंदरची युवासेना लवकरच मोठी उडी घेणार आहे। लवकरच नवीन युवासेनेची लिस्ट डिक्लेअर होणार आहे आणि युवासेना युवकांसाठी काम करण्यासाठी आणि खूप जोमाने तयार आहे। सर्वांना मी आवाहन करीन आपण युवासेनेत जॉईन व्हा, शिवसेनेत जॉईन व्हा, चांगली कामं करण्यासाठी आणि लोकांच्या हिताची कामं करण्यासाठी आपण जॉईन व्हा आणि शिवगर्जना मेळावा या मेळाव्यात आलेल्या सर्व शिवसैनिकांनी ध्यास घेतलेलाच आहे। मीरा भाईंदरच्या येत्या कालामध्ये मीरा भाईंदरमध्ये जास्तीत जास्त नगरसेवक निवडून आणण्याचा सर्वांनी ध्यास घेतलेला है। इस सम्मेलन में खास देखने को ये मिला कि नेता भले ही उधर चले गए हो लेकिन जनमत यहाँ पे आज भी मौजूद है और सांसद राजन विचारे विनायक राउत को सुनने के लिए हज़ारों शिवसैनिकों ने यहाँ पे भीड़ कर रखी थी। और इसी तरीके की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।